टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार आज 27वां आरजेडी का स्थापना दिवस है। आज पूरा लालू परिवार मंच पर उपस्थित थे, मतलब तेजस्वी और लालू यादव मंच पर उपस्थित थे। तमाम पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन तमाम ऐसे चेहरे जिन चेहरों का भरोसा जनता पर है या जनता जिन पर भरोसा करती है, उन तमाम चेहरों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही आरजेडी 0 से 4 और महागठबंधन 9 सीटें जीत ली हो, लेकिन उस चेहरे पर वो साफ दर्द दिख रहा था। मंच पर बैठे तमाम नेताओं के चेहरे पर ये चीज़ें साफ दिख रही थी कि पार्लियामेंट में हम और बेहतर कर सकते थे, और अगर हम आज बेहतर किए होते तो आज हम किंग मेकर की भूमिका में भारत की सरकार में हम लोग बने रहते। उस हार का टिस और उस हार का एहसास आज मंच पर तमाम बैठे नेताओं में देखने को मिला। ये अलग बात है कि तेजस्वी अपने आप को उससे बाहर करने की कोशिश की है, हालांकि उसकी चर्चा उन्होंने कर दी है, लेकिन अपने आप को बाहर करते हुए जरूर वो दिखे। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से मनोबल बनाए रखने को कहा, क्योंकि पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट हुआ है और जिस तरीके से बिहार में यूपी की तरह बेहतर रिजल्ट अगर निकालने में तेजस्वी कामयाब होते तो आज केंद्र में मोदी की सरकार नहीं होती, और मोदी की सरकार नहीं होती तब समझ सकते थे कि लालू और तेजस्वी आज कितने ताकतवर होते। इस वजह को हर कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं और MOI समीकरण के लोग भी महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे हैं कि लालू यादव या तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। वो 2024 के चुनाव को भी 2025 की तैयारी की तरह लिया। इस बात से आम आरजेडी का कार्यकर्ता संभव है, और यही वजह है कि इस बार के पार्लियामेंट इलेक्शन में भले ही आप 9 से 10 सीट जीत गए हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी गिर गया है। तो उस मनोबल को उठाने के लिए तेजस्वी ने क्या क्या कहा है जरा आप भी सुनिए, और तेजस्वी की उस बात को भी सुनिए कि जिस बात की चर्चा हम शुरुआत से ही कर रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, और कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए बिहार में महागठबंधन का रिजल्ट उस तरीके से आने की संभावना नहीं है। आज तेजस्वी इशारों में ही सही, वजह जो भी रहा हो, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ न कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। क्या कहा तेजस्वी इस मौके पर और किस स्तर पर कहा, जरा आराम से उनके भाषण को सुनिए। बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे बिहार की राजनीति को भी, और जिस बात की चर्चा हम शुरू से कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लालू ने सीरियसली नहीं लिया। वो इस चुनाव पर को कहिए यूं कहिए तो वो लड़ा ही नहीं, बस उसके निशाने पर 2025 का चुनाव रहा, जिसका आज वो प्रायश्चित करते हुए पूरा परिवार दिखे। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए। जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए, और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। और 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और यात्रा पे निकलेंगे बिहार के हर एक जिले, और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना जो है आप लोगों के बीच जो है बता दिया जाएगा, और हमें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सींची, इन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है, और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों के जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और राज्यों में
पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफ़र पूरा हुआ है। लंबा एक सफ़र हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय किया है और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज़ है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमज़ोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे और सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है। सबसे कमज़ोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है।